दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 और ये पूरा का पूरा लेक्चर इसी प्रैक्टिस सेट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं 1.2 1.1 के, फटाफट जाके देख लो, देन आपको ये वाला लेक्चर देखना है। अगर इस लेक्चर में अगर आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेगा वो सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर ही रहेगा दोस्तों। और जो अगर आपने छोटी क्लास में दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे बताएं ये आपने पढ़ा है, पर अब यहां पे हम पढ़ने वाले कि दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बताएं। तो दोस्तों यहां पे कुछ टेस्ट हैं, जैसे टेस्ट नंबर 1 एस मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। अगर यहां पे जैसे कि मैं इसमें का एक साइड ले लिया और इसमें का एक साइड ले लिया, उसका जो रेशियो आया, फॉर एग्जांपल उसको मैंने डिवाइड किया और उसके रेशियो का आंसर आया 4/3। फिर मैंने दूसरा कोई साइड लिया, उससे रिस्पेक्टिव जो मैंने साइड लिया अगर उसका भी रेशियो अगर 4/3 आ रहा है, देन तीसरा वाले रेशियो का भी वैल्यू अगर 4/3 आ रहा है, 4/3 4/3 4/3, अगर तीनों सेम हो जा रहे हैं मतलब हमारा ट्राइंगल एस 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 टेस्ट से क्या हो जा रहा है दोस्तों, सिमिलर हो जा रहा है। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको, बस ये टेस्ट का नाम याद रखना। जब अगर तीनों साइड का वैल्यू अगर सेम आ रहा है प्रोपोर्शन में, तुरंत बोल देना एस 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 टेस्ट। अब दोस्तों कभी कभी क्या होगा कि दो साइड का जो वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे एक साइड है, ये एक जोड़ी है, देन यहाँ पे ये दूसरी जोड़ी है, दो साइड है पर बीच में एक एंगल भी दिया है दोस्तों। तो अगर कभी भी दो साइड प्रोपोर्शन में है और साथ में एक एंगल है तो हम लेंगे एस ए एस टेस्ट। दिमाग में रखना, एस 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 देन एस ए एस। और जो पूरे सिमिलरिटी और 1.3 एक्सरसाइज का जो सबसे मेन पार्ट है दोस्तों, वो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। कुछ मिले या ना मिले, पर हमेशा ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी को लेके ही चलना है। जैसे अगर हम कहीं पे भी, जैसे कि अब समझो बारिश के दिनों में हम जाएंगे सैंडल खरीदने, तो सैंडल हम एक नहीं लेंगे, एक मतलब हम दो लेंगे, दो मतलब जोड़ी मिलता है हमें, एक पैर के लिए दूसरे पैर के लिए। यहां पे भी ऐसे एंगल की दो जोड़ी आपको क्या करना है, बस ढूंढना है, तुरंत आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें साइड के वैल्यूज नहीं दिए होते हैं, वहां पे हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं। तो एक हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा, एस एस एस, दूसरा एस ए एस, और तीसरा है दोस्तों ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। 50% क्वेश्चन इसी टेस्ट से हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो वन बाय वन हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक और चीज, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमने 9th क्लास में भी एक ऐसा पढ़ा है, अगर हमारा ट्राइंगल फॉर एग्जांपल एबीसी है और यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर हो गए, ध्यान रखना मेरा स्टेटमेंट क्या है, सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्टार्टिंग का दो, मतलब यहाँ स्टार्टिंग का दो क्या है, ए बी, यहाँ के स्टार्टिंग का दो क्या है दोस्तों, पी क्यू, तो ए बी अपॉन क्या लिखूंगा, पी क्यू। देन दोस्तों लास्ट का दो, लास्ट के दो का नाम क्या है, बी सी, यहाँ के लास्ट के दो का नाम क्या है, क्यू आर। और दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट मतलब यहाँ पे ए सी और यहाँ पे दोस्तों क्या, पी आर। तो इस तरह से मैं देखो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। और इसका अगर ट्राइंगल मेरा सिमिलर हो जाए, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका रीजन लिखना है सी एस एच टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये मैं अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं ट्राइंगल को अपने सिमिलर बताऊंगा जो मैंने टेस्ट पढ़े हैं, और बाद में मैं ऐसा लिखूंगा, फिर मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे लिखा है। चलो वैसे तो क्वेश्चन में ही बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन के साइज को छोटा कर दिया जाए, यस। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे समथिंग हमें दो वैल्यूज पता है, और हमें क्या बोला कि स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें दो ट्राइंगल कौन से, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, एक छोटू सा भाई साहब दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है। तो पहले अपने को ये लिखना है कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, तो पहला ये बताना है। देन इसके बाद हमें बताना है कि राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये भी ऑलरेडी हमने 8th क्लास में पढ़ा है। चलो पहले दोनों ट्राइंगल का नाम लिख दे रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं। ट्राइंगल का नाम क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम ए बी सी लिख रहा हूं। एंड देन इसके बाद ये वाले ट्राइंगल का नाम भी ऐसे लिख रहा हूं कि लास्ट में सी आना चाहिए और बीच में 75 आना चाहिए, तो ई डी सी। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, ट्राइंगल ई डी सी। अभी से याद रखना, सिमिलर वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल का नेमिंग जो है बहुत प्रॉपर लिखना। अगर समझो इसका जिस रास्ते से लिख रहे हो उसका भी उसी रास्ते से लिखना। एंड दोस्तों इसके बाद हमें इस ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए यहाँ पे कोई भी साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, साइड का कोई भी मेजरमेंट नहीं, एंगल की एक ही जोड़ी दिख रही है, दूसरी जोड़ी अपने को ढूंढना है, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे ये 75 दिख रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में इसका नेमिंग क्या लिखूंगा, ए बी सी। क्या नेमिंग लिखूंगा दोस्तों, ए बी सी, कॉन्ग्रेंट टू
छोटे वाले ट्राइंगल में दोस्तों इसका नेमिंग कैसे लिखूंगा, ई डी सी, ये बीच में आना चाहिए, तो नेमिंग क्या आएगा, ई डी सी, और यहां पे लिखूंगा दोस्तों इच 75, या तो दूसरा रीजन लिख सकता हूं गिवन। अब दोस्तों एक जोड़ी मिल गई, अब मेरे मन में टेंशन चल रहा है यार दूसरा जोड़ी कहां से लाऊं, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं। अब ध्यान से इसे देखो, प्यार से इसे देखो, यहां पे तुम्हें एक चीज दिखाई देगा, कुछ तो रिपीट हो रहा है, सी सी कॉमन एंगल। जब अगर आपको कोई वैल्यूज ना मिले तुरंत समझ जाना कॉमन एंगल। बड़े वाले ट्राइंगल में इस सी का नेमिंग कैसे लिखूंगा दोस्तों, ए सी बी, क्या लिखूंगा, ट्राइंगल सॉरी एंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट टू, दोस्तों छोटे वाले ट्राइंगल में कैसे लिखूंगा, डी सी ई, क्या लिखूंगा, डी सी ई, रीजन क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉमन एंगल। क्या बात है। अब कॉमन एंगल लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों ही ट्राइंगल को देखो, यहां पे ट्राइंगल एबीसी है और दोस्तों यहां पे ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ईडीसी है। दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो गए, सिमिलर। और कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे दोस्तों, बाय क्या लिखोगे, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आप बोलोगे सर ए कैसे आया, एंगल की पहली जोड़ी ए, एंगल का स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, एंगल की दूसरी जोड़ी, इसलिए हम ए लिखते हैं। तो यहां पे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया। अब हमें पहला क्वेश्चन तो हो गया भाई, कौन से टेस्ट से था वो भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, हो गया। अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना है, क्या लिखना है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमें लिखना है। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैं यहां से ए से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, रास्ते में मुझे 75 दिखाई दिया और मैंने एंडिंग क्या किया, सी पे किया। मतलब मैंने देखो बड़े वाले ट्राइंगल का लिख रहा हूं, ए से स्टार्ट किया, फिर मुझे रास्ते में 75 वाला एंगल दिखा, देन सी पे मैंने एंडिंग किया। और सेम ऐसे ही छोटा वाला ट्राइंगल भी ऐसे ही आपको जाना है। जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूं और रास्ते पे अगर समझो मुझे खाने के लिए अगर समझो मंचूरियन मिला, तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना है, वहां पे भी रास्ते में बीच में खाने के लिए मंचूरियन मिलना ही चाहिए। तो यहां से और समझो मेरे पहले वाले रास्ते का एंड पॉइंट अगर समझो कोई सिग्नल पे हुआ, तो दूसरे वाले रास्ते का भी एंड पॉइंट किसी न किसी सिग्नल पे होना चाहिए। तो दूसरे वाले में भी ऐसे ही है, समझो मैं ऐसा कहां से स्टार्ट करूं, या तो मैं डी से स्टार्ट करूंगा, बीच में 75 नहीं आएगा, सी से स्टार्ट करूंगा, सी तो लास्ट में चाहिए क्योंकि इसके लास्ट में सी है, दिखाई दे रहा है लास्ट में सिग्नल है, तो मुझे इनडायरेक्टली कहां से स्टार्ट करना होगा, ई से, ई है, फिर दोस्तों क्या आएगा, डी है, फिर क्या आएगा दोस्तों, सी है। देखो अब 75 इसके भी बीच में आया, लास्ट में सी आया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का सिंबल दे देंगे। तो ये याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन में, ये एक पार्ट है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं है, रीड नहीं करते और ये सॉल्व नहीं करते। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व होगा। पूछा है कि आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर्स सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। बोल रहे कि यार ट्राइंगल ये सिमिलर हैं, अगर है तो कौन से टेस्ट है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 टेस्ट हैं। अब सबसे पहला आपको दिमाग लगाना है, मैंने बोला कि जो ए टेस्ट पे, तो सबसे पहली बात है कि यहां पे कोई एंगल्स के बारे में तो दिया नहीं है और दोनों ट्राइंगल दूर दूर है, कॉमन एंगल का तो सोच भी नहीं सकता मैं, तो एंगल का तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सभी साइड्स के मेजरमेंट दिए, तो इसको हम साइड से सॉल्व करेंगे। और कभी भी अगर ट्राइंगल को सिमिलर बताना होगा तो उसके साइड को हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोनों ही ट्राइंगल का नाम लिखूंगा। ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, और इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्राइंगल एल एम एन। अब यहां पे सबसे पहला मैं ले रहा हूं साइड को प्रोपोर्शन में, समझो मैंने पी क्यू लिया यहां से, तो पी क्यू के रिस्पेक्ट में यहां पे क्या है दोस्तों, एल एम, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो यहां पे क्या है दोस्तों, एल एम। अब यहां पे पी क्यू का वैल्यू अगर सपोज दोस्तों 6 है और एल एम का वैल्यू 3 है, तो फाइनली अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 1, और इसका मतलब 2 ही होता है। देन अगर सेकेंड बात करूं तो यहां पे अगर सेकंड बात करूं, पी क्यू और एल एम हो गया, दूसरा क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर। तो यहां पे क्यू आर है, क्यू आर के साथ दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों, एम एन। द वैल्यू ऑफ क्यू आर कितना है दोस्तों, 8 है, वैल्यू ऑफ एम एन कितना है दोस्तों, 4 है। तो फाइनली यहां पे भी मैंने किया तो 2/1 आ रहा है, मतलब 2। और लास्ट में दोस्तों मैं अगर पी आर ले रहा हूं, देखो थर्ड पी आर, और साथ में दोस्तों यहां पे क्या लूंगा, एल एन। तो फाइनली अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे दोस्तों 10 है और यहां पे क्या है दोस्तों 5 है, तो फाइनली यहां पे भी 2/1। अगर मैं तीनों को ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है दोस्तों
एक चीज तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सर? एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी क्यू अपॉन एल एम, द वैल्यू ऑफ क्यू आर अपॉन एम एन, द वैल्यू ऑफ पी आर अपॉन एल एन, ये सभी के वैल्यूज दोस्तों क्या है? सेम है। और ये सभी के वैल्यूज अगर सेम है, मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और मैं इसके बाद लिख सकता हूं द ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय कौन से टेस्ट से दोस्तों? साइड साइड साइड। तो यहां पे क्या आएगा? बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बहुत इजी तरीके से हमने इस चीजों को कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमें कुछ अज्यूम करना है। अज्यूम मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ दिया है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। 2 पोल है, एक पोल का हाइट 8 मीटर है, दूसरे पोल का हाइट दोस्तों 4 मीटर है, और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब डायग्राम में आपको इसको परपेंडिकुलर दिखा देना है। भाई मार्कर से दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, दोनों ही क्या हो गए? परपेंडिकुलर। कलरफुल ले लेता हूं, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब दोनों परपेंडिकुलर होने के बाद, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, मतलब ये जो पोल था इसकी वजह से यहाँ पे कुछ सनलाइट, देखो आप पोल के पीछे देखो, यहाँ पे सन, अगर कोई भी पोल है उस पर सनलाइट आ रहा है तो उसकी वजह से एक शैडो फॉर्म हो रहा है। तो जो स्मॉलर पोल था उसकी वजह से 6 मीटर का शैडो फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम, मतलब इस टाइम पे बिगर पोल का जो शैडो था वो कितना होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप में अगर कोई भी पोल का क्वेश्चन आता है तो या तो आप ट्राइंगल को सिमिलर बता दो, या तो आप डायरेक्ट ट्राइंगल को सिमिलर ले सकते हो, बिकॉज एक तो आपके पास 90 का एंगल हो जाता है, और सनलाइट की वजह से दोनों जो है यहां पे दोनों पोल है एट ए टाइम सेम टाइम पे क्या करेंगे? वो यहां पे शैडो फॉर्म करेंगे, तो इसकी वजह से ये एंगल जो है दोस्तों वो सेम हो जाता है। और अगर ये एंगल सेम हो जाएगा, बोथ दी पोल कास्ट शैडो एट द सेम टाइम, तो उसकी वजह से ये दोनों एंगल भी सेम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो या तो आप ये कॉन्ग्रेंट टू ये लिखो, फिर ये कॉन्ग्रेंट टू ये लिखो, देन सिमिलर बताओ। पर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। डायरेक्ट मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, ट्राइंगल पी आर क्यू, एंड ट्राइंगल उस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? ए सी बी। ये ट्राइंगल मैंने सिमिलर ले लिया, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बोथ दी ट्राइंगल, या तो बोथ दी पोल कास्ट शैडो एट द सेम टाइम, ऐसे आप लिख दो, या तो बोथ दी पोल परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड कास्ट शैडो एट द सेम टाइम, ऐसे आप लिख दोगे। तो मैं डायरेक्ट इसको सिमिलर ले सकता हूं, या तो आप दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट बता के तो करो तो भी चलेगा। अब आपने ये सिस्टम, अब देखो मैं यहां से ऐसे लिया तो ये वाला भी यहां ही से लेना, नहीं तो आप जब प्रोपोर्शन में साइड लोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आप साइड को आप प्रोपोर्शन में देखो, आपको मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो ये अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है, और कभी भी अगर इस तरह के कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जैसे अभी हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो साइड को प्रोपोर्शन में लेके ही सम सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पी आर ले रहा हूँ। पी आर अगर यहाँ का 2 लूंगा तो वहां का क्या आएगा दोस्तों? ए सी। ये ट्रिक समझ जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। आर क्यू है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? सी बी है। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों? पी क्यू है, और यहाँ पे क्या है? ए बी है। यहाँ पे देखो पी आर है, इसके साथ क्या है? ए सी है। आर क्यू है, इसके साथ क्या है दोस्तों? सी बी है। यहाँ पे पी क्यू है, इसके साथ क्या है दोस्तों? ए बी है। और यहाँ पे हम रीजन क्या डालेंगे दोस्तों? सी एस एस टी, ये हमने रीजन डाला। अब ये रीजन हमने डाल दिया है, अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वैल्यूज लिखना है। अब देखो यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों? पी आर का 4 है। द वैल्यू ऑफ ए सी कितना है दोस्तों? ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 8 है। द वैल्यू ऑफ आर क्यू कितना है दोस्तों? आर क्यू का वैल्यू दोस्तों 6 है। द वैल्यू ऑफ बी सी कितना है दोस्तों? एक्स है। क्या बात है। द वैल्यू ऑफ आर पी क्यू कितना है दोस्तों? पी क्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ ए बी कितना? नहीं है। तो जो नहीं वैल्यू दिया है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो अभी ये देखो, ये दोनों के ऊपर नीचे वैल्यूज नहीं पता थे, मैंने नहीं लिखे। अगर ऊपर नीचे में से कोई एक नहीं पता होगा तो लिखना है, पर दोनों ही नहीं पता थे, लिखा ही नहीं। तो अब जो मुझे पता था मैंने वो लिखा। जस्ट अब आपको मैंने इसके पहले वाला बताया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सब में कैसे सॉल्व करना, बस वैसे ही आप सॉल्व कर दो। अब देखो इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 4 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? x से। देन यहाँ पे 6 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? 8 से। तो फाइनली x विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 यहाँ पे दोस्तों डिवाइड में होगा। देन फाइनली x इक्वल टू, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है।
देन 6 2 जा कितना होगा दोस्तों 12। और दोस्तों क्वेश्चन में मीटर लिखा है तो मीटर लिखना जरूरी है, देखो यहाँ पे यूनिट लिखा है। तो अब लास्ट में आपको आंसर लिखना है, द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम व्हाट लॉन्ग सॉरी हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये इन्होंने यही पूछा कि बिगर पोल जो है वो कितना शैडो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो वहां पे आप डायरेक्ट लिखोगे द लेंथ ऑफ बीसी इज, जितना दिया है 12 मीटर दिया है, उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कुछ तरीका ऐसा बता दूंगा कि आप फटाफट इस क्वेश्चन को भी मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब चलो 1 बाय 1 देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम है और यहाँ पे कुछ चीजें पूछी गई है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला उन्होंने ये पूछा है कि प्रूफ दैट, मतलब अपने को दोस्तों ये प्रूफ करना है, ये डायरेक्ट सिमिलर नहीं दिया है, ये अपने को प्रूफ करना है, मतलब हमें यहाँ पे ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूफ करना है। और देन उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ एसी फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं है, 2 क्वेश्चन पूछा है तो मार्क्स भी वैसा ही रहेगा। कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करते जाओ, बहुत मजा आ रहा होगा। चलो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है पर मैं यहीं से कर रहा हूं। सबसे पहले इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना, तो पहले मैं ट्राइंगल का नाम लिख दे रहा हूं। इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, सीपीए। एंड लेना है स्टार्टिंग में, जब तक सिमिलर नहीं बताओगे तब तक एंड लेना है, एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। अब आपने दोनों ट्राइंगल ले लिया सीपीए एंड सीक्यूबी। अब यहां पे किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए 2 जोड़ी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ साइड्स के मेजरमेंट भी हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एंगल की एक जोड़ी आपको दिख रही है और इसमें से अगर आप देखोगे तो सी रिपीट हो रहा है, तो 2 जोड़ी तो अपने को ऑलरेडी मिल गई, तो क्यों साइड से जाने की जरूरत है, सोचना भी नहीं है साइड के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर आप सी पी ए देखोगे, सी कहाँ है, सी है, पी ए, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में ये वाले एंगल का नाम क्या आएगा दोस्तों, सी पी ए ही आएगा। इस या तो आप ए पी सी भी लिख सकते हो, तो मैं क्या लिख रहा हूं, सी पी ए कॉन्ग्रेंट टू इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, सी क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल है। इस वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल का नाम क्या है दोस्तों, सी क्यू बी ही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एंगल सी क्यू बी। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, इच 90 डिग्री, ये हो गया। अब ये 90 हो गया। अब दूसरा हमें क्या लेना है दोस्तों, कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल दोनों में दिखाई दे रहा है कि सी है, यहाँ पे भी सी है, पर पहला ट्राइंगल क्या था हमारा, ये था। इस वाले में सी का नेमिंग मैं कैसे लिखूंगा, ये बीच में आना चाहिए, तो कहां से स्टार्ट करूंगा, ए सी पी। कहां से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ए सी पी कॉन्ग्रेंट टू ये वाले ट्राइंगल में। अब देखो दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है, ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं सी का नेमिंग कैसे लिखूंगा, तो क्यू सी बी। क्या लिखूंगा दोस्तों, क्यू सी बी। अब देखो पहला मेरा ट्राइंगल ये वाला था, इसमें नेमिंग सी का कैसे लिखा, ए सी पी। और दूसरा वाला ट्राइंगल मेरा ये छोटा वाला ट्राइंगल था, तो इसमें मैंने क्या लिखा, क्यू सी बी। थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, क्यू सी बी। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब ये हो गया। अब कॉमन एंगल होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है नेक्स्ट, भाई 2 जोड़ी तो मिल गई ना। अब 2 जोड़ी मिल गई तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो द ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय, कौन सा टेस्ट आएगा भाई, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दोस्तों दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, मतलब जो पेपर चेकर है भाई इसका मार्क्स तो मुझे दे देगा। अब इसके बाद सर एसी कैसे फाइंड आउट करो, सर कुछ समझ में नहीं आता, कोई तरीका बता दो भाई। इसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इसके साइड को फटाफट प्रोपोर्शन में ले लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये देखो आपको सिखाया हो ना, सीपी अपॉन क्या लोगे, सी क्यू। देन आपको मैंने सिखाया पी ए अपॉन लास्ट का 2, वहां का लास्ट का 2 क्या है, क्यू बी। देन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्या है दोस्तों, सी ए और लास्ट ए है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सी और लास्ट क्या है, बी। यहाँ रीजन क्या आएगा, सी एस एच टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सभी के वैल्यूज को पुट कर दो, सभी के वैल्यूज को पुट कर दो। चलो यहां सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, द वैल्यू ऑफ सीपी, द वैल्यू ऑफ सीपी कहीं दिया है क्या भाई, सीपी 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 नहीं दिया है, द वैल्यू ऑफ सीपी नहीं दिया है तो उसको वैसे ही रख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ सीक्यू दिया है क्या कहीं पे, सीक्यू भी नहीं दिया है, क्या बात है, 2 चीजें नहीं दी है, फिर इसका तो कुछ मतलब नहीं है जब ऊपर नीचे नहीं दिया है। पीए, पीए मतलब एपी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 7, तो यहाँ पे मैं 7 रख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ क्यूबी, क्यूबी का वैल्यू देखो, बी क्यू का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 8, तो यहाँ पे मैंने 8 रखा। एंड दोस्तों अगर मैं देखूं तो सी ए, सी ए मतलब ए सी, ए सी अपने को दोस्तों फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे सी ए को ए सी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ सी ए है ना, इसको ए सी में लिख दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे सी बी है,
द वैल्यू ऑफ सी बी मतलब बी सी 12 है। अब एक बार फिर से मैं रीचेक कर ले रहा हूं कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखे हैं, एपी का वैल्यू 7 है, बीक्यू का वैल्यू वहां पे देखो 8 है, बाद में सीए को एसी लिखा और बीसी का वैल्यू 12 है। परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये जो जिसका ऊपर नीचे कुछ नहीं पता है उसको कुछ नहीं करने का। अब ये वाला जो अगर ये जो वैल्यूज है जैसे 7/8 ये पता है, देन यहाँ से अपने को AC फाइंड आउट करना और इसके नीचे का एक वैल्यू पता है, इसको लिख लेना है। और यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज लिखे और इसमें जिसका ऊपर नीचे कुछ नहीं पता है उसको नहीं लिखने का। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 AC मल्टीप्लाई बाय 8। तो नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू AC। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये 4 के टेबल में 2 जा, 4 के टेबल में 3 जा, क्या बात है। अब देखो दोस्तों 7 3 जा कितना होता है 21, 7 3 जा कितना होता है दोस्तों, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, 7 3 जा कितना होता है नेक्स्ट स्टेप में 21, और ये क्या है दोस्तों 2 और AC। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप डिवाइड कर लेना, इसका आंसर कुछ 10.5 इक्वल टू AC ऐसा समथिंग आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में, नहीं दिया होगा तो यूनिट्स फॉर्म में आपको इसका आंसर क्या करना है, लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या है पता है, हमें बोला है कि हमारा जो PQ है वो SR को पैरेलल है, PQ हमारा SR को पैरेलल है, ये एक हमें गिवन दिया है। और दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ और गिवंस दिए हुए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें गिवन भी लिखने आना चाहिए, जैसे ये जो इन्होंने गिवन लिखा है ये भी मेरे को लिखना है। और वैसे तो बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखते हैं उसके ऊपर मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, लास्ट में सब चीजें बताऊंगा कि आपको डायग्राम कहाँ पे लिखना बहुत कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे जो मैं गिवन में लिख रहा हूँ कि मेरा जो PQ है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, SR को। बात तो उन्होंने एक दो और गिवन दिया है, AR इक्वल टू क्या दिया है 5AP, और दूसरा उन्होंने क्या दिया है AS विच इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 5AQ। और यहाँ पे और फाइनली हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, प्रूफ दैट, जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है SR विच इज इक्वल टू 5PQ। ये अपने को क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में कभी भी इस तरह का कोई भी डायग्राम आया तो इस डायग्राम में हमेशा याद रखना कि आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। क्या बताना है, सिमिलर। चाहे अभी देखो मैं क्वेश्चन भी नहीं चेक कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं। अगर इस तरह का डायग्राम आया, इस तरह का अपने बुक में 2 डायग्राम आपको मिलेगा, अगर ऐसा कभी भी डायग्राम आया तो समझ जाना ये वाले और ये वाले को सिमिलर बताना है। अब सिमिलर बताने के लिए सर 2 एंगल चाहिए। तो देखो पहला एंगल तो आपको बता दे रहा हूं, मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। देखो सामने वाला जो खिड़की है, इसके सामने वाली खिड़की में कौन सा एंगल रहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, एक जोड़ी मिल गया। जोड़ी नंबर सेकेंड, अगर दोस्तों ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है तो मतलब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ऐसा जेड बन रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल को क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। तो ये एंगल इस एंगल को क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेंट। अब चाहिए तो ये वाले एंगल को इससे भी कॉन्ग्रेंट बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, देखो कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन वाइज जाऊंगा तो थोड़ी बहुत चीजें लिखवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले एंगल को इस वाले एंगल से पहले कॉन्ग्रेंट बता दो। तो यहाँ पे इस एंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए पहली चीज मुझे लिखनी होगी कि जो PQ है वो पैरेलल है SR को। ये कहाँ बोल रहे हैं, गिवन में, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होता तो मैं ऐसा लिख नहीं सकता हूँ। अब ये वाले एंगल का नेमिंग पहले पूरा लिख दो, PQS, पूरा S तक आ जाओ। क्या लिखोगे, PQS, आगे एंगल, कॉन्ग्रेंट टू एंगल, नीचे वाले ये वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, RSQ। क्या आएगा दोस्तों, RSQ। क्या लिखोगे, बाय अल्टरनेट एंगल। जब जेड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अब हमें अगर रूल वाइज देखो तो भाई अपने को इतना नीचे आने की जरूरत नहीं, अपना तो ट्राइंगल यहां ही तक है। तो फिर इसी का नाम आप PQA लिखो। इसी को आप चेंज करके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, दैट इज, हमें कौन सा चाहिए, हमें PQS तक नहीं आना है, हमारा ट्राइंगल A तक ही है सर, तो हमें वहीं तक रुक जाना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, PQA कॉन्ग्रेंट टू, यहां वाला हमें यहां से स्टार्ट हुआ है ना पूरा,
पर हमें ए से चाहिए, तो ए से स्टार्ट करके इसी का नाम लिखो ए एस आर। ए दिखाई दे रहा, आर आर एस क्यू है, पर हम क्या लिखेंगे आर एस ए, या तो ए एस आर लिख सकते हो। तो मैंने इसे ए एस आर लिखा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चाहिए तो आप क्यू डैश ए डैश एस लिख दो, क्यू डैश ए डैश एस, और दूसरा साथ में दोस्तों पी डैश ए डैश आर लिख दो। ये रीजन लिखना कोलिनियर है, क्यू डैश ए डैश एस। हाँ परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक जोड़ी तो हमने जुगाड़ कर लिया। एक जोड़ी बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ ना डायरेक्ट आंसर में ये लिखते हैं, मार्क्स कट हो जाएगा। पहले आप जुगाड़ करो। आपने जुगाड़ कर लिया, अब जुगाड़ करने के बाद आप अपने ट्राइंगल का नाम लिखो। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है भाई हमारे। अब ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर सकते हैं। कभी भी अगर ट्राइंगल का नाम यहां से ले रहे हो ना, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम ऐसे लेना। अगर ये वाले ट्राइंगल का नेमिंग यहां से ले रहे हो तो दूसरे वाले का भी यहां से लेना, मतलब वो रास्ता मैच होना चाहिए दोस्तों। अब देखो इसका नेमिंग मैं पी ए क्यू लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, पी ए क्यू। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये शायद ही आपको बताया जाता होगा। अगर आप लेक्चर देखोगे तो कोई आपको ये सब बेसिक चीजें नहीं बताता, पर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे पी ए क्यू लिखा और मैंने यहां से नेमिंग लिख दिया, तो नीचे जाके मैं सिर्फ सम सॉल्व करूंगा ना तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला नेमिंग अगर यहां से रखा तो इसका भी रास्ता यही वाला लाइन पे पकड़ना है। तो इसका क्या आएगा, आर ए एस। क्या आएगा दोस्तों, ट्राइंगल आर ए एस। अब इसे अगर मुझे कॉन्ग्रेंट बताना तो कितनी चीजें चाहिए, ऑलरेडी थर्ड स्टेप हो गया, तो फोर्थ और फिर दो चाहिए। ऑलरेडी एक जोड़ी तो मैंने ढूंढ के रखा है। इस जोड़ी का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू ए, कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए एस आर। रीजन कहां से मैंने लिखा है, थर्ड से। और एक जोड़ी कौन सी है वो आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल का नाम क्या आएगा दोस्तों, पी ए क्यू। क्या नेमिंग आएगा, पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल। नीचे वाले में वर्टिकली ये वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा, आर ए एस। नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, आर ए एस। क्या लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, ऐसे मत लिखना। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर ए एस बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पूरे फुल फॉर्म में लिखना। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों बस वही रूल, जैसे ही आपका ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो आप मेरे ऊपर भरोसा करना। देन आप सिस्टमैटिक उसे प्रोपोर्शन में जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना। देखो यहाँ का दो ले रहा हूं पी ए और यहाँ का आर ए, देन यहाँ का लास्ट का दो ए क्यू, यहाँ के लास्ट का दो दोस्तों ए एस, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर एस। रीजन क्या आएगा, सी एस एस टी। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, देखो पी ए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है हमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे पी ए का वैल्यू नहीं दिया है हमें, ये दो वैल्यूज दिए है, ये दोनों पुट करना है। तो ये पी ए को ऐसे ही रखो, पी ए द वैल्यू ऑफ आर ए। देखो आर ए मतलब ए आर, आर ए और ए आर सेम है। ए आर का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 5 AP। क्या दिया है दोस्तों, 5 AP। ये मैंने पुट कर दिया। द ए क्यू ऐसे ही है। द ए एस का अगर आप देखोगे वैल्यू दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 5 AQ। और अगर आप बात करोगे पी क्यू जो है उसका वैल्यू नहीं दिया है। और आर एस, बहुत सारे लोग ना ये आर एस का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ तो पूछता हूँ कि इसका वैल्यू क्या लिखो, तो बोल देते 5 PQ। भाई ये प्रूफ करना है, यही आप कैसे पुट कर दोगे, जो आपको फाइंड आउट करना है वही आप पुट कर दोगे। आप 10th की पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, रिजल्ट कैसे पहले ही लेके घूम सकते हो। तो भाई ये रिजल्ट लेकर आना है आपको। तो यहाँ पे ये आर एस ऐसे ही रहेगा, लास्ट में सॉल्व करके अपना आंसर ये आना चाहिए, यही तो प्रूफ करना है। अब देखो दोस्तों ये पी ए पी सेम है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पे 1/5, यहाँ पे भी 1/5, और यहाँ पे दोस्तों पी क्यू, और यहाँ पे ये आर एस को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ जिस तरह से वहां पे है। अब ये दोनों में 1/5 है, इसमें से कोई भी 1/5 वन टाइम लिखो, कोई भी लिखो क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पी क्यू और यहाँ पे क्या दोस्तों आर एस। अब आर एस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एस आर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एस आर, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पी क्यू। तो फाइनली यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक। तो ये बहुत ही मजाक जो था, मजाक नहीं है, आंसर आ चुका है, बहुत मजा आया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखो डायग्राम पूरा का पूरा पिछला ही क्वेश्चन की तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में
स्टार्टिंग का जो स्टेप है पूरा का पूरा सेम होगा, पूरा का पूरा स्टेप सेम होगा। वहां पे कुछ प्रूफ करना है, यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना है, बस फर्क ये है। तो देखो यहाँ पे अराउंड हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ चुके हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। वीडियो भी अच्छा खासा हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जैसे उस क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया था, वो गिवन हुआ आप सब लिखना। आपको पता है ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता है। देखो अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहला स्टेप में हमेशा पैरेलल लाइन वाला मैंने लिखा था कि मुझे पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए बी जो है ना दोस्तों पैरेलल है। किसको पैरेलल है? डीसी को। ये क्या हो गया? गिवन। अगर ये लाइन पैरेलल है तो स्टेप नंबर सेकेंड, अगर सपोज ये लाइन अगर इस लाइन को पैरेलल है तो आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब इस एंगल का नेमिंग अगर लेने जाओगे तो क्या आएगा भाई? सी डी बी। क्या आएगा? सी डी बी कॉन्ग्रेंट टू, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों? ए बी डी, या तो डी बी ए लिखो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डी बी ए और यहां पे क्या लिखूंगा? अल्टरनेट एंगल। सब अभी थोड़ी देर पहले पीछे ही बताया हूं। वैसे ही सेम ये क्वेश्चन को वहां तक सेम सॉल्व करते जाना है। स्टेप नंबर थर्ड में इसका नेमिंग मेरे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो लिखना है। सी डी बी को मैं लिखूंगा सी डी ओ। अब देखो रिवीजन भी हो रहा होगा। सी डी ओ कॉन्ग्रेंट टू, देखो डी बी ए को मैं ओ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि यहां से मेरे को नीचे वाला ट्राइंगल चाहिए, तो ओ बी ए लिखूंगा। ओ बी ए, और ये इसका रीजन आपको पता है, दो रीजन डालते हैं, सी ओ सी डैश ओ डैश ए और डी डैश ओ डैश बी। प्लीज वहां पे लिख लेना। अब हमारे पास ये हमारा एक जोड़ी है। हमें चप्पल की कितनी जोड़ी चाहिए भाई? दो। अब आप क्या करो, जो आपके ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल का नेमिंग लिख दो। इन ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल का नेमिंग क्या है? ट्राइंगल का नेमिंग है सी ओ डी। सी ओ डी। एंड दोस्तों दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों? ए ओ बी। क्या नेमिंग है? ए ओ बी। दोनों ही ट्राइंगल का नेमिंग लिख दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ। स्टेटमेंट नंबर फोर्थ में ये सेम टू सेम कॉपी कर दो। सी ओ सी डी ओ कॉन्ग्रेंट टू ओ बी ए। रीजन कहां से लिखेंगे दोस्तों? कहां से छापा है? थर्ड से। अब नेक्स्ट वाला आपको पता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है, उसका नाम लिख दो। क्या लिखोगे? सी ओ डी। सी एंगल सी ओ डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या लिखोगे? ए ओ बी। ए ओ बी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों एंगल लिखा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सी ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी बाय 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 ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हमारा ट्राइंगल क्या हो गया दोस्तों? सिमिलर हो गया। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो मेरे पास पूरा परमिशन है कि मैं इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके साइड को प्रोपोर्शन में अगर मुझे लिखना है, थोड़ा सा मैं इसे इधर ले रहा हूं, थोड़ा सा। हाँ। अब देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। स्टेटमेंट नंबर 6 तक पहुंच गए। नंबरिंग का कभी कभार मेरा ध्यान भाई इधर रहता है, नंबरिंग का कुछ रहा तो आप देख लिया करो। तो यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? सीओ। सीओ ले लो भाई। यहां का क्या आएगा? एओ। एओ लिख दो भाई। देन इसके बाद यहां पे क्या आएगा दोस्तों? ओडी। और वहां का क्या आएगा दोस्तों? ओबी। देन दोस्तों यहां पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों? सी डी। वहां फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों? ए बी सी एस एस टी। अब अगर आप फाइनली अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यस सीओ का वैल्यू क्या है आप वहां से चेक करो। इसमें कहीं पे भी सीओ दिया है? कहीं पे भी सीओ दिया है क्या दोस्तों? सीओ ए बी का वैल्यू दिया है अपने को, सीओ का वैल्यू नहीं दिया है भाई। सीओ नहीं दिया है। एओ का वैल्यू दिया है क्या यार? एओ का वैल्यू भी नहीं दिया है भाई। एओ का भी कुछ नहीं है, मतलब ये वाला ये इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ओडी का वैल्यू कितना है दोस्तों? ओडी फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब ओडी अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यस ओबी का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखो, देखो 15। यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। यस सीडी का अगर आप वैल्यू देख रहे हो, देखो डीसी मतलब सीडी होता है। यहाँ पे कितना आएगा? 6। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 20। यस ये दोनों वैल्यूज अपने नहीं पता थे तो ये इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओडी 15 और यहाँ पे 6 और 20। तो फाइनली अगर मैं लिखूँ तो ये 20 ओडी जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 20 से, और 6 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 15। तो नेक्स्ट स्टेप में 11th स्टेप में क्या हो जाएगा? ओडी विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15। 20 क्या आ जाएगा? डिवाइड में।
अब मैं ये भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ भाई, आपको हर चीज़ यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। देखो अगर देखोगे फाइव के टेबल में 4 जा, फाइव के टेबल में 3 जा, और अगर आप देखोगे तो ये दोनों आप 2 के टेबल में जाएंगे, 2 जा और 3 जा। तो फाइनली ओडी विच इज इक्वल टू 3 3 जा क्या होगा 9, 9 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर होगा तो लिखना, नहीं तो यूनिट्स लिखना। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में। अब यहां पे ये जो हमें क्वेश्चन दिया है और हमें लास्ट में फाइनली ऐसा कुछ प्रूफ करना है, और उन्होंने हमें पहला ये गिवन में लिख दिया। आपके गिवन में ये आ जाना चाहिए कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो मेरे को गिवन में मेरे को लिख देना है, जो मेन गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये भी हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या प्रूफ करना है दोस्तों, ऐसा कुछ प्रूफ करना है DE मल्टीप्लाई बाय BE इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय दोस्तों TE। देखो DE मल्टीप्लाई बाय BE, CE मल्टीप्लाई बाय TE। अब ऐसा अगर कहीं मल्टीप्लाई भी रहा तो समझ जाना वो प्रोपोर्शन में है। ये देखो यहां से अगर मैं किसी को नीचे लेता हूं तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा, तो समझ जाना यहाँ पे कुछ सिमिलर वाला खेल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो D है, ये DE भाई कौन से इलाके का चेक कर लो, DE ये इलाका है। देन BE अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला है। देन CE अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला है। देन TE अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला है। मतलब मोस्टली अपने को ये दोनों ट्राइंगल में ही खेलना है, ये दोनों ट्राइंगल को अपने को सिमिलर बताना। और एक चीज तो बहुत कॉमन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक अपने को ढूंढना पड़ेगा कोई जोड़ी। और आपको पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब ये पूरी लाइन इसको पैरेलल है, तो यहाँ पे जेड भी बन गया दोस्तों, तो ये वाला एंगल भी इसको कॉन्ग्रेंट हो गया। मतलब हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा बिना सोचे समझे। देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दोस्तों पैरेललोग्राम है, सही बात है सर, कहाँ लिखा है, गिवन में लिखा है। द सेकेंड स्टेप अगर मैं बात करूं कि अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैं अभी कॉन्ग्रेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पैरेलल मतलब AB जो है दोस्तों पैरेलल होगा, किसको पैरेलल होगा, DC को। सही बात है ना, AB जो है पैरेलल है DC को। अगर AB DC को पैरेलल है, इससे ये पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा DC को पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट, या तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ऐसा भी लिख सकते हो, या फर्स्ट लिख दोगे प्रॉपर्टी है। अगर AB अगर इसको पैरेलल है मतलब इसके ऊपर जितने भी लोग हैं ये पूरा का पूरा इसको पैरेलल है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि AT जो है वो भी किसको पैरेलल हो गया, पूरा का पूरा AT किसको पैरेलल हो गया दोस्तों, DC को। और यहाँ पे आप लिख सकते हो A डैश B डैश T की, मतलब वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मेरा लाइन अगर पैरेलल हो जा रहा है, अगर सपोज ये पूरी की पूरी लाइन इसको पैरेलल हो जा रही है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो सकता है। क्योंकि कभी भी अल्टरनेट एंगल अप्लाई करने के पहले भाई लाइन पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है। अब इसका नेमिंग क्या लिखूंगा, BTD, क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल BTD, BT पूरा लास्ट तक जा रहा हूं, D कॉन्ग्रेंट टू एंगल। अब देखो ये वाला और इसका नेमिंग, इसका एंगल में क्या आएगा, CDT, क्या आएगा CDT। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। बहुत सारे लोग डायरेक्ट अगर एंगल लिख दोगे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कट होगा, इसलिए मैं पूरा स्टेप वाइज जा रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे कितना चाहिए, BTD तक नहीं जाना है मुझे, E तक ही मेरा ट्राइंगल है, तो उसको आप लिख दो। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं BTE लिख रहा हूं, और कॉन्ग्रेंट टू ये वाला एंगल का नेमिंग CD, पूरा T तक है ना यहाँ पे देखो, पर अपने को CDE तक ही चाहिए, तो आप लिख दो CDE। और वहां पे आपको पता है रीजन क्या लिखना होता है, ये बीच वाला आपको क्या करना है, रीजन लिखना है दोस्तों। तो बीच वाला आप रीजन लिख दो D डैश E डैश T और B डैश E डैश C, तो वो रीजन आप वहां पे डाल देना। अब अगर ये हमें यहाँ पे ये स्टेप मिल गया, मतलब हमारे ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए पहला स्टेज तो मिल गया।
पहला स्टेज लाने के लिए मुझे इतना कारनामा करना पड़ा, दूसरा स्टेज तो सामने ही है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं मेरे ट्राइंगल का नाम लिखूंगा जिन्हें मुझे सिमिलर बताना है इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नेमिंग भी सही से लिखना। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं बी ई टी, अगर सपोज मैंने लिखा, क्या लिखा, बी ई टी, अगर मैंने लिखा, तो अगर मैंने ये वाले ट्राइंगल को ऐसे लिखा तो दूसरा वाला भी ऐसे जाएगा। याद रखना लाइन मैच होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या लिखूंगा, सी ई डी, क्या लिखूंगा, सी एंड ट्राइंगल सी ई, थोड़ा ई अच्छे से लिखो यार, सी ई डी। अब यहां पे लिखा। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए एक जोड़ी मेरे पास ऑलरेडी है, इस जोड़ी का नाम लिख दो बी टी ई, कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी डी ई। इसका रीजन कहां से लिखा भाई, फिफ्थ से लिखा। नेक्स्ट स्टेप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का नेमिंग यहां पे क्या आएगा, बीई टी, क्या आएगा दोस्तों, एंगल बी ई टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल। और सेम अगर वहां पे, यहां पे नेमिंग क्या आएगा, सीई डी, क्या आएगा दोस्तों, सी ई डी, ये क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्वाड्रिलेटरल बी ई टी, और यहां पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल सी ई डी। ये क्या हो गया, एक दूसरे को सिमिलर हो गया बाय, भाई ये दोनों का बॉर्डर समझ के चलना, बाय कौन सा टेस्ट होगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसको सिस्टमैटिक आप लिखना। अब आपको पता है, देखो आप, आपने अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया ना, अब मतलब सिमिलर बता दिया ना, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बिना सोचे समझे आंख बंद करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे क्या आएगा, बीई अपॉन, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, सीई, देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ई टी अपॉन, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ई डी, देन दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, बी टी अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी डी। आप कैसे लिखा आपको पता चल रहा है, यहाँ का स्टार्टिंग का दो, वहां का स्टार्टिंग का दो, यहाँ का लास्ट का दो, यहाँ का लास्ट का दो, यहाँ का पहला लास्ट, पहला लास्ट। रीजन आता है दोस्तों सी एस एस टी। अब आपको क्या चाहिए वो देख लो, आपको प्रूफ में क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कहाँ पे भाई, डी मिल जाओ मिल जाओ, मिल गया डी, ईडी मतलब डी। बी चाहिए, बी कहाँ पे भाई, बी मिल गया। सी चाहिए, सी कहाँ पे भाई, मिल गया। और टी चाहिए मतलब ई टी, मिल गया। मतलब अपने को ये चारों से काम है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये चारों को लिख दो, बी अपॉन सी ई और ई टी अपॉन ई डी। अब ध्यान से दोस्तों, अच्छे से प्यार से, अब अच्छे से देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय ई डी, और नेक्स्ट स्टेप में टी ई, मैं इसी को टी ई लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय सी ई। अब आप देख लो यहाँ पे, देखो सी मल्टीप्लाई बाय टी, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो डी मल्टीप्लाई बाय, देखो डी को ई डी को डी कर देना और बी डी बी, तो यहाँ पे अपने को आपका प्रूफ मिल गया। तो ओवरऑल आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर बताना है, और अपने आप उसका आंसर आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सॉल्व करने में बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मेरे भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो ये जो क्वेश्चन था, आज से 2 साल पहले मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन दिया था कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे तो एक बार बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद में जो बोर्ड एग्जाम हुआ उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या बोला है, गिवन दिख रहा हूं, 3 मार्क्स के लिए आता है और 3 का मार्क्स देके जाता है। देखो एपी अपॉन सीपी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बीपी अपॉन डीपी, ये अपने को गिवन है। और फाइनली दोस्तों अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, अपने को ये प्रूफ करना है। अब यहां पे हमें दो चीज तो पहले से ही दे दी है भाई, आपको पता है एस एस आपको मिल गया, बस बीच का ए ढूंढ दो, तो ऐसे एस टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। हाँ सर आपने 3 टेस्ट तो बताए। तो दोस्तों यहां पे ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है ना, वर्टिकली अपोजिट, मेरे सामने वाले खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पे आप सॉल्यूशन वाइज अगर सॉल्व करते हो तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखो, ट्राइंगल का नाम है
ए सी और ए डी सी से ही आप ट्राइंगल का नाम समझ जाना। बी ए सी मतलब ये बड़ा वाला, तो इसका ट्राइंगल का नाम मैं बी ए सी ही लिख दे रहा हूं। एंड छोटे वाला देखो ए डी सी, आपको समझ में आ रहा है ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये नहीं लेना है, तो यहां से समझ में आ रहा है ए डी सी, तो यहां पे ए डी सी लिख दे रहा हूं। अब सबसे पहला मुझे ये प्रूफ करने के पहले ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ट्राइंगल हमारा सिमिलर होना चाहिए, तो ही ये हो जाएगा। तो ट्राइंगल सिमिलर के लिए पहला जोड़ी ये देखो इन्होंने दिया है, इक्वल है, इन्होंने ही बताया, तो पहला मैं लिख दे रहा हूं कि बी ए सी इक्वल टू ए डी सी। कहां पे लिखा है भाई? गिवन में, कॉन्ग्रेंट लिख दो। गिवन में ही बोला कि भाई इक्वल कॉन्ग्रेंट एक ही होगा, तो यहाँ पे इक्वल है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये इक्वल है अगर, तो अब एक और जोड़ी चाहिए, और मैंने बोला कि जब एक और जोड़ी चाहिए तो यहाँ तो कोई वर्टिकली लगेगा नहीं, वर्टिकली हमेशा ऐसे डायग्राम में लगता है। यहाँ पे कॉमन के ऊपर हो सकता है काम, तो ध्यान से अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो भाई क्या रिपीट हो रहा है, तो एंगल सी क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में सी का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों? ए सी बी। क्या आएगा दोस्तों? एंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट टू। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या आएगा? ए सी डी। क्या आएगा दोस्तों? ए सी डी। क्या लिखोगे? कॉमन एंगल। अब ये कॉमन एंगल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों? ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से अगर दोस्तों ये सिमिलर हो गया तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बी ए अपॉन क्या आएगा दोस्तों? ए डी। नेक्स्ट ए सी अपॉन डी सी और बी सी अपॉन ए सी। क्या लिखोगे? सी एस एस टी। अब ये हो गया, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से रिपीट अपना कौन सा रिक्वायरमेंट है, अपना सी ए का रिक्वायरमेंट है। सी ए कहाँ पे? देखो ए सी मतलब ही सी ए। देन अपना सी बी है भाई ये, और यहाँ पे डी सी है। जस्ट आप ए सी और सी ए को, ये जो चाहिए चारों, उसको यहाँ पे लिखो नेक्स्ट स्टेप में। देखो ये मैं इसे सी ए लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे सी ए चाहिए यहाँ ए सी को, और ये यहाँ पे देखो डी सी है पर यहाँ पे सी डी है, तो इसको भी मैं डी सी को सी डी कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे बी सी है पर यहाँ सी बी चाहिए, हमेशा ये उल्टा ही रहता है भाई लोग का, सी बी है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? इसे भी आप सी ए कर दो, मैंने जस्ट उस स्टेप से लिखा। अब ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर, और ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? सी बी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? सी डी। और फाइनली अपना प्रूफ क्या हो गया? आ गया। तो इस तरह से हमने 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों कंप्लीट कर दिया। अगर आप फिर से इसे अच्छे से देख लेना, अब बस अपना एक थ्योरम और एक एक्सरसाइज बाकी है, उससे ज्यादा पार्ट कुछ नहीं बाकी। तो उसके पहले हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। देन हम उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अपना थ्योरम भी कंप्लीट होते जा रहा है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होते जा रहा है, और अगर आप मेरे साथ पढ़ते जा रहे हो तो आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट होते जा रही है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।